आपके सामने ये एक सेंटेंस है, आपको क्या करना है, इसको करना है ट्रांसलेट और कमेंट में लिख के बताना है। तो आप कहेंगे अगर ट्रांसलेट करना आता तो आपकी वीडियो देखते, ट्रांसलेट नहीं करना आता तभी तो देख रहे हैं। लेकिन आप ही करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे करना है, पहले क्या लगाना है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। उसकी मदद से आप 100% आप ही करोगे इसे। आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी जो बड़े से बड़ा सेंटेंस होता है वो हमेशा छोटे से छोटे सेंटेंसेस से ही मिलकर बनता है। ये जो इतना बड़ा सेंटेंस आपको दिख रहा है, पहले इसको हम बिल्कुल छोटा कर लेते हैं और फिर उसमें ऐड करते जाएंगे और फिर आपको ये बनाना है। चलिए बनाते हैं। एक कुत्ता भौंक रहा था, छोटा हो गया, बिल्कुल सिंपल है, आप ही बना सकते हो। आर डॉग वॉज बार्किंग, बार्क का मतलब होता है भौंकना। ये छोटी मोटी वोकेब आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। कल एक कुत्ता भौंक रहा था, हमने यानी कि इसमें कल ऐड कर दिया, तो यस्टरडे हम बोलते हैं कल को, जो बीत गया उसे कल को यस्टरडे बोलते हैं, और जो आने वाला कल है उसको टुमारो बोलते हैं। यस्टरडे को आप शुरू में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल एक कुत्ता भौंक रहा था, यस्टरडे आर डॉग वॉज बार्किंग, या फिर आर डॉग वॉज बार्किंग यस्टरडे, ये दोनों तरीके से राइट है। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। कल दोपहर के 12 बजे एक कुत्ता भौंक रहा था, यस्टरडे एट 12 नून, बस इतना सही बनेगा। यस्टरडे एट 12 नून आर डॉग वॉज वर्किंग। तो देखो आर डॉग वॉज वर्किंग ये भी कंटिन्यू आ रहा है इसमें, मतलब चलते ही जा रहा है। यस्टरडे भी आ गया, ऐड क्या हुआ, एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे। अब इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। कल दोपहर के समय 12 बजे एक कुत्ता दूसरे कुत्तों के साथ भौंक रहा था। यस्टरडे एट 12 नून आर डॉग वॉज वर्किंग, तो इतना तो पहले भी बना लिया था, दूसरे कुत्तों के साथ, विद अदर डॉग्स, तो ये पूरा बन गया ना, बड़ा आसानी है। यस्टरडे एट 12 नून आर डॉग वॉज बार्किंग विद अदर डॉग्स। अब इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। कल दोपहर के समय 12 बजे एक कुत्ता दूसरे कुत्तों के साथ बिना वजह भौंक रहा था, तो सेम टू सेम वही आ जाएगा। यस्टरडे एट 12 नून आर डॉग वॉज बार्किंग विद अदर डॉग्स। अब थोड़ा आगे बढ़ गया, विदाउट एनी रीजन, बिना वजह, फालतू में ही, तो ये देखो कितना आसान है। यस्टरडे एट 12 नून आर डॉग वॉज वर्किंग विद अदर डॉग्स विदाउट एनी रीजन। अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। कल दोपहर के समय 12 बजे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथ बिना वजह भौंक रहा था, तभी एक इंसान परेशान हो गया जो सो रहा था। पूरा बनाते हैं। तो आपने यहाँ तक तो बना ही लिया था, बिना वजह भौंक रहा था, तो वहाँ तक मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ। तो ये देखिए मैंने सेम टू सेम लिख दिया, उसके आगे बना देते हैं। फिर भी एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। यस्टरडे एट 12 नून आर डॉग वॉज बार्किंग विद अदर डॉग्स विदाउट एनी रीजन, यहाँ तक। तभी एक इंसान परेशान हो गया, मतलब डिस्टर्ब हो गया। तभी मतलब देन, चाहे तो आप कॉमा भी लगा सकते हैं लिखते समय, लेकिन बोलते समय तो पता नहीं लगता, देन लगा सकते हैं। देन एक आदमी, आ मैन, मतलब परेशान हो गया, तो इसके बाद लगाना है आपको गॉट, GOT गॉट, और गॉट के बाद हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। एनॉयड, एनॉयड का मतलब होता है परेशान होना, तो ED मैंने ऐड कर दिया तो थर्ड फॉर्म आ गई एनॉयड। आप चाहें तो डिस्टर्ब्ड ये भी लिख सकते हैं। देन अ मैन गॉट डिस्टर्ब्ड, जो सो रहा था, जो के लिए लगाना है आपको हु, सो रहा था, पास्ट का कंटिन्यू टेंस है। वॉज स्लीपिंग, हु वॉज स्लीपिंग, पूरा बन गया, ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। यस्टरडे एट 12 नून आर डॉग वॉज वर्किंग विद अदर डॉग्स विदाउट एनी रीजन, देन अ मैन गॉट डिस्टर्ब्ड हु वॉज स्लीपिंग। अब आते हैं उसी पैराग्राफ पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था, उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या है पैराग्राफ, पहले पढ़ लेते हैं। कल दोपहर के 12 बजे एक कुत्ता दूसरे कुत्तों के साथ बिना वजह भौंक रहा था, तभी एक इंसान परेशान हो गया जो सो रहा था। वह एक डंडे के साथ बाहर निकलकर आया और उस कुत्ते को बहुत मारा। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको सब्जेक्ट ढूंढना, और उस सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है आपको वर्ब। ठीक है, चलिए बनाते हैं। कल, कल के लिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यस्टरडे आ जाएगा, यस्टरडे। एक कुत्ता, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। आर डॉग, भौंक रहा था, वॉज वर्किंग। यस्टरडे आर डॉग वॉज वर्किंग, यहाँ तक बन गया। अगर आप सेंटेंस को आगे पीछे भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस एग्जाम्पल के बाद में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उसमें मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा और वर्ब लगाऊंगा। उसके बाद में अदर जो पार्ट होगा सेंटेंस का, उसको मैं आगे पीछे भी लिखूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया यस्टरडे एट 12 नून आर डॉग वॉज वर्किंग, यहाँ तक हो गया। दूसरे कुत्तों के साथ, विद अदर डॉग्स, बिना वजह, विदाउट एनी रीजन, तभी एक आदमी परेशान हो गया। देन अ मैन गॉट एनॉयड, यानी कि डिस्टर्ब भी यूज कर सकते हैं, पहले ही बता दिया। जो सो रहा था,
हु वॉज स्लीपिंग, बाहर निकल कर आया। केम आउटसाइड, सिंपल पास्ट यूज हो गया ना, डंडा लेकर मतलब डंडे के साथ आया। विद अ स्टिक, और उस कुत्ते को बहुत मारा। एंड बीट हिम बैडली, हिम यूज कर लिया मैंने दैट डॉग की जगह, इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, एंड बीट दैट डॉग बैडली। तो हम बार बार डॉग नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिख दिया है। हिंदी में हम बेशक रिपीट कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में रिपीट नहीं करते, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या बन गया, एंड बीट हिम बैडली, तो ये पूरा बन गया। यस्टरडे एट 12 नून आर डॉग वॉज बार्किंग विद अदर डॉग्स विदाउट एनी रीजन। देन अ मैन गॉट annoyed who was sleeping came outside with a stick and beat him badly। अब आप कहेंगे उस कुत्ते को बहुत मारा और पहले आया, वह एक डंडा लेकर आया, तो वह आया तो ऐसे क्यों नहीं लिखा ही केम आउटसाइड, डायरेक्ट केम क्यों आ गया। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ही लिख दीजिए तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, कल मैं अपने दोस्तों के साथ छत पर शाम के 6 बजे पड़ोसियों के सामने शोर मचाते हुए पतंग उड़ाऊंगा। कितना ही छोटा है, आप ही बनाओगे, बड़े आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी बना सकता है। ट्रिक वही लगानी है, कल मैं पतंग उड़ाऊंगा। सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर पार्ट लिखना है सेंटेंस का जो बच गया। देखिए बनाते हैं इसको। कल यानी कि ये आने वाला कल है, इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, टुमारो, स्टार्टिंग में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद शाम के 6 बजे, इवनिंग एट 6, बस टुमारो इवनिंग एट 6, यानी कि जो टाइम है उसको मैंने एक साथ लिख दिया। आप चाहें तो 6 o'clock भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टुमारो इवनिंग एट 6। आगे बनाते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाऊंगा। इसमें सब्जेक्ट है मैं, पतंग उड़ाऊंगा, आई विल फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाऊंगा दोस्तों के साथ, विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। इतना बन गया। आगे देखते हैं, पड़ोसियों के सामने, बिफोर मतलब के सामने, नेवर्स, नेवर्स का मतलब होता है पड़ोसी, ऐसा लग गया तो ज़्यादा है। शोर मचाते हुए, वाइल मेकिंग अ नॉइज़, ये जो वाइल आया और इसके बाद जो मेक में आईएनजी आया, वाइल मेकिंग अ नॉइज़ का मतलब होता है शोर मचाते हुए। अगर मैं बोलूँ जाते हुए तो वाइल गोइंग, आते हुए वाइल कमिंग, वाइल के बाद जो वर्ब आती है ना उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। छत के ऊपर, ऑन द रूफ, तो ये पूरा बन गया। टुमारो इवनिंग एट 6 आई विल फ्लाई अ काइट विद माई फ्रेंड्स बिफोर नेबर्स वाइल मेकिंग अ नॉइज ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल अविनाश अपने दोस्तों के साथ मार्केट में हाथ में थैला लेकर सामान खरीद रहा था। पास्ट का कंटिन्यू टेंस है। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना होता है, बाद आपको ढूंढना होता है सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट मिल ही गया, जैसे कल आ गया स्टार्टिंग में, तो ये पास्ट का कंटिन्यू है जो, और ये कल बीता हुआ तो इसलिए मैं यस्टरडे यहाँ लिख देता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, अविनाश, तो मैंने अविनाश लिख दिया। उसके बाद सामान खरीद रहा था, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। वॉज डूइंग शॉप, मतलब शॉपिंग कर रहा था, सिंपल वे में बताऊँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अविनाश वॉज शॉपिंग, यानी कि शॉप को मैं वर्ब भी बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने डू में आईएनजी लगा दिया, डूइंग कर दिया, और शॉप को मैंने नाउन बना दिया। अविनाश वॉज डूइंग शॉप, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ पर, मार्केट में, इन द मार्केट, हाथ में थैला लेकर, बाय टेकिंग बैग इन हिज हैंड, तो ये पूरा बन गया। यस्टरडे अविनाश वॉज डूइंग शॉप विद हिज फ्रेंड्स इन द मार्केट बाय टेकिंग बैग इन हिज हैंड। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ जो बी बाय है इसमें टेक में एनजी क्यों लगा, अगर आपको नहीं आता तो। बी बाय हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो हम आईएनजी का यूज करते हैं। अब इसमें आया हाथ में थैला लेकर, तो बाय टेकिंग बैग इन हिज हैंड, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा सोकर, बाय स्लीपिंग, नहाकर, बाय टेकिंग अ बाथ, जाकर, बाय गोइंग, ऐसे बनता है ये, ठीक है। नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। कल राहुल और आनंद अपने दोस्तों के साथ पार्क में एक पेड़ के नीचे खाना खाकर आराम करने के बाद लोगों के सामने क्रिकेट खेल रहे थे। थोड़ा सा बड़ा है, आप बनाओगे, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। चलिए बनाते हैं। कल यानी कि बीता हुआ कल है तो यस्टरडे आ गया शुरू में। सब्जेक्ट क्या है, राहुल और आनंद, तो मैंने लिख दिया राहुल एंड आनंद क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। पास्ट का कंटिन्यू टेंस है, बिल्कुल आसान है। तो आपको पता ही है जब राहुल एंड आनंद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, यानी कि वर आ जाएगा। क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, प्लेइंग क्रिकेट। यस्टरडे राहुल एंड आनंद वर प्लेइंग क्रिकेट, अपने दोस्तों के साथ, विद देयर फ्रेंड्स, एक पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, लोगों के सामने, इन फ्रंट ऑफ पीपल, खाना खाने के बाद आराम करके,
खाना खाने के बाद मतलब आफ्टर ईटिंग फूड या खाना खाकर, बात तो एक ही है, आराम करने के बाद या आराम कर कर। एंड टेकिंग रेस्ट, इसको मैंने एंड से ही जोड़ दिया क्योंकि मैं आफ्टर यहाँ दोबारा नहीं लिखूँगा, यहाँ पर इन द पार्क, तो ये पूरा बन गया। यस्टरडे राहुल एंड आनंद वर प्लेइंग क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स अंडर द ट्री इन फ्रंट ऑफ पीपल आफ्टर ईटिंग फूड एंड टेकिंग अ रेस्ट इन द पार्क। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है हमारा सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल एंड आनंद, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होती है हमारी वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो आ गया हमारा यहाँ पर वर्ब, ठीक है। जो काम कर रहे थे वो लिख दीजिए, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल लेते। तो जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या लिखा, विद देयर फ्रेंड्स, अगर मैं इसको बाद में लिख दूँ, इसकी जगह मैं लिख दूँ अंडर द ट्री इन द पार्क विद देयर फ्रेंड्स, तो ये भी राइट है। ऐसा नहीं है मैं इसको बाद में लिखूँगा तो गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट लगाना, उसके अनुसार उसकी वर्ब लगाना और ऑब्जेक्ट लगा दो जो काम कर रहे हैं वो। उसके बाद जो सेंटेंस है उसको आगे पीछे लिख देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हिंदी में एक सेंटेंस आया, पेड़ के नीचे खाना खाकर। खाना खाकर का सेंस समझिए क्या है, खाना खाने के बाद, ठीक है। आया आराम करने के बाद, तो मैंने खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद, ये जो ऐसे बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगता, सेंटेंस बोलने में अच्छा नहीं लगता। खाना खाकर आराम करने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जो खाना खाने के बाद मीनिंग तो सेम ही दे रहा है, आफ्टर का यूज करेंगे। या फिर खाना खाकर, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बी बाय प्लस में वर्ब के साथ आएंगी, खाना खाकर बाय ईटिंग फूड, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस जगह मैंने आफ्टर लिखा है, वहाँ मैं बी बाय लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय ईटिंग फूड एंड टेकिंग अ रेस्ट, ये भी राइट है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि लंबे से लंबे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है कि आपको समझ नहीं आया कि इतने लंबे लंबे सेंटेंस कैसे बनाइए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।